हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं जुड़ गया हूँ आपके साथ अमित कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं सिंचाई की विधियों के बारे में, प्रणालियों के बारे में। अब उनको विस्तार में हम समझते हैं। तो सबसे पहली विधि होती है बाढ़ सिंचाई विधि। बाढ़ सिंचाई विधि, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि खेत में क्या जाती है, बाढ़ हो जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि पानी को खेत में खुले रूप से छोड़ दिया जाता है, स्वतंत्र रूप से, और पानी बहता रहता है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। ये सिंचाई की सबसे क्या है, प्राचीन प्रथा है, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से ये सिंचाई प्रणाली अपनाई जा रही है किसानों के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि खेत में जो होता है पानी को क्या किया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, और स्वतंत्र रूप से पानी क्या होता है, बहता रहता है। इनमें सभी दिशाओं में पानी को स्वतंत्र रूप से बहने की क्या होती है, अनुमति होती है। ठीक है। ये विधि उन क्षेत्रों में होती है जहां पर क्या होता है कि पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में हो और भूमि जो है समतल हो, वहां पर इस विधि का ज्यादातर उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि ये विधि के लाभ क्या हैं। तो यह विधि जो है सबसे सरल विधि है। केवल इसमें खेत में पाइपलाइन को रखना पड़ता है और पानी जो है वो बहता रहता है। यह भूमि, समतल भूमि जो है वहां पर ये क्या होती है, लागू होती है। और इसे संचालन के लिए किसी भी कुशल श्रमिक की जरूरत नहीं होती है। कोई भी किसान जो है इसका उपयोग कर सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है। इसमें किसी विशेष प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। और संचालन जो है इसमें कम लागत लगती है। क्यों कम लागत लगती है? क्योंकि पानी जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, ढलान के अनुसार बहता रहता है, इसलिए इसको किसी भी संचालन के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए लागत भी क्या है इसमें कम लगती है। चलिए हानि समझ लेते हैं, इसमें क्या हानि है। तो ये जो है ये क्या है, अवैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक लोग जो है इसके अपनाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, तो पानी की क्या होती है, अधिक क्या होती है, हानि होती है। ठीक है। खरपतवार जो है वो क्या हो जाती है, इससे बढ़ जाती है। खरपतवारों की आबादी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पानी जो है केवल बीज के पास नहीं पहुंच रहा है, इससे क्या हो रहा है कि पूरे खेत में पानी जा रहा है, इसलिए खरपतवारों की आबादी बढ़ जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, पानी का जो है एक समान वितरण नहीं होता है, क्योंकि ढलान के अनुसार पानी बहता है, तो कहीं ज्यादा पानी हो जाता है तो कहीं कम पानी हो जाता है। इसमें क्या होता है, पोषक तत्व जो होते हैं, जो हम यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं, तो वो क्या होते हैं, इसमें हानि होती है। क्यों हानि होती है? क्योंकि पानी के साथ जब पोषक तत्व घुलते हैं तो वो क्या होते हैं, पोषक तत्व घुलने के बाद जड़ क्षेत्र के नीचे चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधा जो रहता है, पौधा वो पोषक तत्वों को क्या है यहाँ पर ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक है। तो ये क्या है, उसकी एक हानि हो गई। इसके बाद संचालन में क्या है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अगर कम पानी रहेगा तो उसका बहाव कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि सिंचाई नहीं हो पाती। इसके अलावा इसमें जब हम बीज बोते हैं तो कभी कभी क्या होता है, पानी के साथ बीज भी बह के इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। तो यह विधि जो है ये किसी तरह से क्या है, सबसे बेकार विधि मानी जाती है सिंचाई प्रणाली में। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्यारी विधि या सीमा सिंचाई विधि के बारे में समझते हैं। ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं हम सीमा सिंचाई विधि। ठीक है। तो सीमा सिंचाई विधि क्या होती है, इसे हम क्यारी विधि भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, सीमा सिंचाई विधि में छोटी छोटी क्यारियां बना ली जाती हैं और उसके माध्यम से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं इस विधि में क्या होता है, भूमि को समतल किया जाता है। सबसे पहले भूमि क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। ठीक है। और पट्टियों के बीच में क्या होती है, 30 सेंटीमीटर ऊंची क्या बना दी जाती है, बांध बना दी जाती है, ताकि क्या हो, उसकी सीमा हो और वहां पर पानी रुक सके। ठीक है। इसके बाद क्यारी की लंबाई जो होती है वो होना चाहिए 30 सेंटीमीटर से 90 सॉरी 30 मीटर से 90 मीटर तक क्या होना चाहिए, इसकी लंबाई होनी चाहिए क्यारी की। चौड़ाई जो होनी चाहिए वो 3 से 10 मीटर होनी चाहिए, और उसमें ढलान कितनी होनी चाहिए, 0.5% ढलान होनी चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये तीनों क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछे गए हैं कि क्यारी विधि में कितने प्रतिशत ढलान की आवश्यकता होती है, तो 0.5% ढलान की आवश्यकता होती है। सीमा सिंचाई विधि की क्यारी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 30 से 90 मीटर होनी चाहिए, और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो 3 से 10 मीटर तक इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। सीमा सिंचाई विधि जो होती है, सीमाओं को तैयार करना और उसे संचालित करना जो है, और उसे बनाए रखना बहुत क्या है, आसान होता है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, छोटी छोटी पट्टियां बना दी जाती हैं, तो इसको क्या है, कभी कभी खड़ी ढलान रहती है, वहां पर भी फसलें लगाकर इसमें क्या की जा सकती है, सिंचाई की जा सकती है।
ठीक है बच्चों। इसके बाद इसकी हानियां क्या है, तो इसके लिए पहले तो हमको क्या चाहिए, समतल जमीन चाहिए। ठीक है, और इसमें उस भूमि पर उपयोग किया जा सकता है जहां पर मिट्टी क्या होती है, चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, इसमें इसमें क्या है, सिंचाई में बड़े जल प्रवाह की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जब पाइपलाइन से पानी छोड़ा जाता है तो पानी पूरी क्यारी में फैलाने के लिए क्या होता है, ज़्यादा अधिक प्रेशर से पानी या प्रभाव से पानी देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।